हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, हमारा बीएससी, बीए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बेटा, जो हमारे बीटेक करते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, उनके लिए सबके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वही हमने शुरू किया है। और स्पेशल हमारा BMT 144 इग्नू का मैथ, इग्नू में भी BMT 144 के नाम से जाना जाता है बेटा। उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ ये, क्योंकि टॉपिक सब मैथों में सेम है। बस मेरे पास ये बुक पड़ी थी, हेल्प बुक थी इसकी, नई बुक जो हमारी गुली बाबा की आई हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया। और अदर यूनिवर्सिटियों के लिए भी है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, मात्र 100 रुपीज में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, हेल्प बुक की PDF भी मिलेगी, और वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हम डाल ही रहे हैं, वो भी सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, सबसे ऊपर चलते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर है 5 बेटा। इससे पहले के ऊपर के 1 to 4 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो 5th लेक्चर हमारा क्या है, यहाँ पे ब्रिज विटा मेथड। ये ब्रिज विटा मेथड क्या होता है बेटा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो बेटा, सबसे पहले ब्रिज विटा मेथड के ऊपर हम इसके वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे कि ब्रिज विटा मेथड काम किस में आता है बेटा। ठीक है, तो ब्रिज विटा मेथड है बेटा, सबको पता है कि ब्रिज विटा मेथड हमारा किसका अप्रोक्सीमेशन रूट निकालने के काम आता है बेटा। क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के हमारे यहाँ पे काम आता है बेटा, सभी को पता है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ हमने जैसे कि लास्ट 4 वीडियो से सीखते आ रहे हैं, वही चीजें यहाँ पे भी हमारी रिपीट होगी बेटा, कि ब्रिज विटा मेथड का हम वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। यहाँ हमारा fx = 0 क्या रहेगा, एक गिवन इक्वेशन रहेगा बेटा, सेम। इसके ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो मैं पहले आपको समझाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा आप। फिर आपको क्या होगा, या तो आपको एक इंटरवल ए बी दे दिया जाएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं 1 और 2 है। ठीक है, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स नोट की वैल्यू, या फिर हम यहाँ पे एक्स नोट x1 जो भी बोलते हैं, यहाँ हम इस क्वेश्चन में पी नोट मान लेते हैं, क्योंकि ब्रिज विटा मेथड में पी नोट दिया हुआ आपका। तो यहाँ हमें इस पी नोट को क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल रूट। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल रूट बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारा 1 और 2 है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 1.5 है बेटा, मिड पॉइंट मतलब। अरे 1 + 2/3 2, तो 3/2 हो गया, 3/2 का क्या होगा 1.5। तो ये हम क्या ले लेंगे, पी नोट। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ये इंटरवल ही ना दिया गया हो, और कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे आएगा तो इंटरवल निकालोगे, और कुछ क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा पी नोट हमारा क्या है -2.2, 1.5, कुछ भी गिवन आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, ये इंटरवल गिवन ही नहीं रहेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो यहां तक की जो गिवन कंडीशन रहेगी, ये 2 चीजें रहेंगी, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है 99.9%। थोड़ा सा बीटेक के में क्या कर देते हैं बेटा, इंटरवल नहीं देते। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ये इक्वेशन ले रखी है बेटा, fx = x³ + x - 3 = 0। अब इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें हमें पी नोट की वैल्यू सबसे पहले इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल रूट। इनिशियल रूट निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे बेटा, तो हम जैसे सेम जो कंडीशन थी हमारी पहले भी हम निकाल देते, fa <0, fb <0, और या हो सकता है fa हमारा <0 हो, fb <0 हो। ठीक है, और इसके साथ में एक कंडीशन हो रहा है, fb <0। वो तो <0 रहेगी, जब एक ग्रेटर आएगी एक लेस आएगी, तो सिंपल सी बात है हमारा लेस तो हमेशा वो रहेगी ही 0 से। तो या तो हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, या ये कंडीशन। अब क्या बोलोगे, सबसे पहले इसमें 0 पुट करो x की जगह। जब 0 करोगे तो 0 + 0 - 3, fx की वैल्यू क्या आई 0 पे हमारी <0 -3, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो। फिर हमने 1 पुट किया बेटा, 1 पुट किया तो 1 का क्यूब + 1 - 1, तो 2 - 3, ये भी क्या आ गया बेटा -1, 1 पे वैल्यू 1। फिर हमने 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 7, 3 पुट किया तो क्या है 27। अब आप कौन सी वैल्यू लोगे, मैंने बताया एक वैल्यू पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली बेटा। तो आप देख रहे हो 1 पे तो क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आप बोलोगे सर 0 और 1 क्यों नहीं लिया, अरे 0 पे तो -3 आया और 1 पे क्या आया -1, तो माइनस की दोनों वैल्यू नहीं ले सकते हमें और कंटिन्यूस में लेना है बेटा। तो 1 पे तो हमारी क्या वैल्यू आई -1 आई, और 2 पे वैल्यू क्या आई बेटा हमारी 7 आई। पॉजिटिव आ गई, ये तो हमारी पॉजिटिव आ गई, और ये हमारी क्या आ गई नेगेटिव आ गई। तो हमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, हमें तो दोनों एक एक वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रूट किस किस के बीच में लाई कर गया बेटा, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे इंटरवल क्या आ गया बेटा, रूट कहाँ लाई कर गया 1 और 2 के बीच में। आप पी नोट आप इजीली निकाल सकते हो 1.5 इनका मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ब्रिज विटा मेथड में हमारा क्या चाहिए वो हमें पता चल गया। अब उनके सिंपल से फॉर्मूले हैं,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू पी नोट माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन। पी नोट यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा इनिशियल रूट जो कि आपने निकाल दिया। अब P2 निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, B1 और Cn माइनस वन क्या है वो मैं भी आपको आगे क्वेश्चन के टाइम पे समझाऊंगा। अब मान लो P2 निकालना, तो P2 क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू P1 माइनस बी एन अपॉन Cn माइनस वन। अब मान लो P3 निकालना है, तो P3 इज इक्वल टू P2 माइनस बी एन अपॉन Cn माइनस वन। इसी प्रकार से बेटा चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से वर्किंग रूल तो बेटा समझ में आ गया, क्योंकि वर्किंग रूल सारे मेथड का सेम है। अप्रोक्सीमेट ये निकालने का तरीका सब में यही यूज हो रहा है। तो मे भी आपको पक्का ब्रिज विद मेथड का वर्किंग रूल तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो आपके एग्जाम में आया हो बेटा, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन को। अब हमारी गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, यही इक्वेशन थी हमारी। अब इस पे देखो इंटरवल 1 और 2 दिया हुआ है, हमने इंटरवल निकाला था, तो यहाँ से हमने पी नोट निकाला बेटा, तो क्या वैल्यू आ गई 1.5। कहाँ से आई, इस इंटरवल का हमने क्या निकाला बेटा, मैंने यहाँ पे देखो नोट्स में बड़ी सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई है। हमने क्या निकाला, ये मिड पॉइंट है इस इंटरवल का, तो पी नोट आ गया। अब हमें क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P1 इज इक्वल टू पी नोट माइनस बी एन अपॉन सी एन माइनस वन। अब पी नोट की वैल्यू तो पता है 1.5 पुट कर दो, कर दिया। अब बी एन और सी एन माइनस वन कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको देखो यही बता देता हूँ, बड़ा इजी है। एक मिनट बेटा, हाँ अब देखो बेटा, यहां पे जो ये इक्वेशन दी हुई है, यहां पे देखो आप एक्स क्यूब वन, इसके आगे क्या है कोफिशिएंट 1, और एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा, तो हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन तो बेटा आपने सबने पढ़ा है, ये मत बोला नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके कोफिशिएंट लिखो 1 0 1 और माइनस 3, यहाँ पे लिख लो 1 0 1 और माइनस 3। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है बेटा। अब हमारा P1 जो सॉरी P नोट क्या आया है बेटा, 1.5, 1.5 यहाँ लिख दो 1.5, क्योंकि हमें 1.5 से इसके नीचे जो सबसे पहला कोफिशिएंट 1, इसके नीचे डैश लगाओ, इस 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। उसके बाद इस 1.5 की इस 1 के साथ क्या करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटा 1.5, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 1.5 को, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा 1.5। फिर दोबारा से इस 1.5 की और इस 1.5 की क्या करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2.25, ठीक है बेटा। फिर इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो क्या आएगा हमारा 3.25। फिर इस 3.25 का इस 1.5 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आएगा 4.875। ऐड करो, प्लस और माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.875। जो यहाँ पे देखो, अब देखो क्वेश्चन की तरफ जहां मैंने लिखा हुआ इसका निकाला हुआ फर्स्ट पार्ट, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा, ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा, हमारी bn की वैल्यू। अब बच गई cn माइनस वन की वैल्यू। cn माइनस वन की वैल्यू क्या करेंगे, दोबारा से जो 1.5 था इसी से दोबारा करेंगे, तो अब इसको करेंगे बेटा, इसको छोड़ देंगे आगे वाले को, bn को। 1 है, 1 को एज इट इज लिखना नीचे, इस 1 की इस 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 1.5 1.5 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो क्या आएगा 4.5, तो इनको प्लस करेंगे तो 7.75, ये क्या आ जाएगा बेटा cn माइनस वन। अब पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में bn और cn की वैल्यू, ये हमने पुट किया, सोल्व किया, तो हमारा p1 आ गया। अब कहां तक निकालना बेटा, इसमें दिया हुआ देखो 2 इरिटेशन तक, 2 रूट निकालना है, 2 अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो फर्स्ट तो निकल गया, सेकंड और निकाल लेते हैं बेटा। सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, P2 इज इक्वल टू P1 माइनस bn अपॉन cn माइनस वन। तो P1 की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है बेटा, देखो मैं पीछे दिखा देता हूँ, ये हमारी P1 की वैल्यू आई है, तो एज इट इज P1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया। सेम दोबारा से जो हमारे कोफिशिएंट थे गिवन इक्वेशन का, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, वही कोफिशिएंट दोबारा से लिख दिए। इस बार पिछली बार P नोट से मल्टीप्लाई मतलब किया था सोल्व, अब की बार किससे करेंगे, इससे P1 से सोल्व करेंगे बेटा। सेम 1 एज इट इज 1 एज इट इज, 1 का मल्टीप्लाई 1.281 से किया तो यहाँ पे ये आ गया, दोनों को ऐड किया ये आया, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ किया तो हमारा 1.5828 आया, ऐड किया ये आया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा जब प्लस माइनस किया तो bn आ गया। सिमिलरली हमने cn माइनस वन निकाला, ये निकाला तो इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो दोनों, तो हमारा P2 आ गया बेटा। हमें 2 ही इरिटेशंस निकालने थे यहाँ पे। अब सिंथेटिक डिवीजन तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक लेक्चर लास्ट में इसके लिए लेके भी आऊंगा, आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, बट आपकी यूनिट वाइज नहीं दे रखा था उसमें, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, ठीक है।
अब क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इंटरवल दिया है 2 और 3। ब्रिज बीटा मेथड से सोल्व करना है मेथड को और वन एक ही इटरेशन निकालना है बेटा, एक ही रूट निकाल के दिखाना है। तो इंटरवल दिया हुआ 2 और 3, तो मिड पॉइंट क्या हो गया बेटा 2.5, 2 प्लस 3/2 5/2, तो इंटरवल हो गया 2.5। एक इरिटेशन निकालना है, पी नोट की वैल्यू हमारी 2.5 आ गई। अब फॉर्मूला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का तो आपको पता चल गया, यही है हमारा। तो पी नोट की वैल्यू पुट किया 2.5। अब बी एन और सी एन -1 की वैल्यू निकाला। तो सेम इसके कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स क्यूब है नहीं तो क्या हो गया 0, और ये क्या है -2 और -5, तो ये यहाँ पे लिख दिया। 2.5 से निकालो, 1 के नीचे 1 एज इट इज, इस दोनों 1 का और 2.5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, दोनों को ऐड करो तो 2.5 कितना होता है बेटा हमारा 6.25। तो किया प्लस माइनस माइनस हो गया तो 4.25 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया 10.625, प्लस माइनस किया तो 5.625 आ गई, ये हमारी बी एन की वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली दोबारा 2.5 से किया तो हमारी सी एन -1 की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे बेटा पुट कर दो, पुट किया सोल्व किया तो हमारा P1 आ गया। हमने ओनली P1 ही, क्योंकि 1 इरिटेशन ही क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही उठा के लिखा है, ठीक है। अब बेटा ऐसे तो बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, अगला भी आप देख सकते हो, एक ही इरिटेशन निकालना है हमारा सेम, आपको नोट्सों में भी आगे ये सारे क्वेश्चन सोल्व मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर का क्या प्लान है बेटा मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नोट्स में सेम क्वेश्चन है बेटा, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अगला लेक्चर नंबर 6 रहेगा बेटा हमारा, लेक्चर नंबर 6 क्या रहेगा हमारा, न्यूटन रेफरेंस मेथड। अगले लेक्चर में हम न्यूटन रेफरेंस मेथड के ऊपर बात करेंगे बेटा। मात्र 100 रुपीज़ में आप फोन पे ये पेमेंट करके, गूगल पे करके या व्हाट्सएप करके मेरे को आप ये वीडियो, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, नोट्स, हेल्प बुक सब की पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो, आपको इजीली मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर प्लीज करना बेटा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए आपके बाद पूरा सिलेबस, पहले भी मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाया था बेटा, पूरा आपकी बार मैं पूरा सिलेबस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमारा ब्लॉक 1 कर रहे हैं ना बेटा, वो चैप्टर 1 to चैप्टर 4 पूरा कवर करेगा हमारा। जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो चैप्टर 1 to 4 है, फिर ब्लॉक 2 लेके आऊंगा जो 4 to 8 चैप्टर तक रहेगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेटा। थैंक यू बेटा।